नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैयायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगमी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से हम सभी रात्रि भोजन त्याग के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। और रात्रि भोजन त्याग के स्वरूप में 134 नंबर की कार्य का श्लोक, 134 नंबर का श्लोक, तो उसकी चर्चा आज करेंगे। 154 नंबर का पेज है, 154 नंबर का पेज है और 134 नंबर का श्लोक है। रात्रि भोजन के त्याग को कहते हैं। अभी तक समझाया कि द्रव्य और भाव से किस प्रकार से रात्रि भोजन करने में हिंसा होती है, किसे द्रव्य हिंसा कहना और किसे भाव हिंसा कहना। उसका स्पष्टीकरण करने के बाद अब रात्रि भोजन को के त्याग के लिए कहते हैं, उसकी भावना भाते हैं। किम वा बहु प्रलयितैरिति सेद्धं यो मनोवचन काये परिहरति रात्रिभुक्तिं सततमहिंसा सपालयति। अथवा बहु प्रलपित ही, बहुत प्रलाप से क्या, प्रलाप माने बहुत कहने से क्या, बहुत प्रकार से लाप, लाप माने कहना, है ना, जैसे अलाप, तो स्वर से कहना सो कैसे अलाप, और लाप माने कहना वचन, ठीक है ना। और प्रलाप माने बहुत प्रकार के वचन, तो बहुत प्रकार की बातों से क्या लाभ है, क्या कहना। शॉर्ट में कहते हैं कि जो पुरुष मन वचन काय से रात्रि भोजन का त्याग करता है, ठीक है ना, महिलाओं के लिए बात नहीं है ये, पुरुषों के लिए बात है ये, ठीक। पुरुष माने पुरुषार्थी, यानी जीव, जो जीव, है ना, जो पुरुष यानी कि जो पुरुषार्थी मन वचन काया से रात्रि भोजन का त्याग करता है, मन से भी करता है, वचन से भी करता है और काया से भी करता है, ठीक, वह निरंतर अहिंसा का पालन करता है, ऐसा सिद्ध हुआ। क्या कहा, रात्रि भोजन का स्वरूप समझाने के बाद क्या सिद्ध होता है कि जो जीव मन वचन काय से रात्रि भोजन का त्याग करते हैं वे कैसे हैं, वे अहिंसक हैं, वे हिंसा नहीं करते, ऐसा सिद्ध होता है। तो जिन्हें हिंसा नहीं करनी हो वे क्या ना करे, रात्रि भोजन ना करें। रात्रि भोजन की अपेक्षा से रात्रि भोजन करने वाला जीव हिंसक है, ऐसा कहते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या, यह बात सिद्ध हुई कि जो मनुष्य मन वचन काय से रात्रि भोजन का त्याग करता है वह निरंतर अहिंसा व्रत का पालन करता है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया वैसे तो हमारा रात्रि भोजन का त्याग है ना, लेकिन कभी हम लेट हो जाते हैं, शाम को भोजन नहीं कर पाते किसी कारण से, तो उस दिन हम भोजन कर लेते हैं, ऐसा कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं। तो उनसे मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि वैसे तो दो देशों के बीच में युद्ध हो नहीं रहा, हो नहीं रहा है ना, सेना खड़ी खड़ी क्या कर रही है,
क्या कर रही है? और जिस दिन युद्ध होना हो उस दिन सेना वापस लौट आए तो क्या होगा? कुछ बात समझ में आती नहीं? माने हमें रात्रि भोजन का प्रसंग नहीं बना और हमने नहीं किया, तो उससे उस नहीं किया, वो वो लाभकारी था या नहीं कर रहे थे, वो किस लिए नहीं कर रहे थे? जिस दिन प्रसंग बनेगा उस दिन हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। समझ में नहीं समझ में आई? शाम को भोजन कर लिया, शाम रात को भूख नहीं लगी तो हमने रात्रि भोजन नहीं किया। लेकिन जब रात को भूख लगाई अथवा हम शाम को भोजन नहीं कर पाए, कहीं चले गए थे, कोई काम आ गया था तो हम नहीं कर पाए थे, उस दिन हमने रात्रि भोजन कर लिया। तो रात्रि भोजन नहीं करने का कोई ऐसा थोड़ी है ना कि शाम को भूख लगी नहीं तो करा नहीं और भूख लगी तो कर लिया। ऐसा नहीं। कैसा? कि नहीं प्रसंग बनने पर तो किया नहीं, परंतु प्रसंग बनने पर भी नहीं किया। समझे या नहीं समझे बात? वो है मेन बात। तो कुछ लोग ऐसा तर्क भी देते हैं कि वैसे तो घर पे तो हम होते हैं तब रात्रि भोजन नहीं करते, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो कर लेते हैं। जैसे कोई ओकेजनल ओकेजन पे जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं तो वहां कर लेते हैं। अदरवाइज घर पे होते तो नहीं करते हैं। हालांकि बात तो एक अपेक्षा से सही है कि आपने 4 दिन में से 3 दिन नहीं किया और एक दिन किया, ओकेजन तो कभी कभी होता है। लेकिन फिर भी ये मेरे अपने मन की मंतव्य की बात है। मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ कि तुम भले ही घर पे कर लिया करो पर बाहर मत किया करो। क्यों? जानते हो क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण बताता हूँ। घर पे जो भोजन तैयार करोगे उस भोजन से अधिक हिंसक है वो जो भोजन बाहर तैयार होता है। समझ में बात? वो जो बहुत ह्यूज मात्रा में खाना बनाते हैं ना, हलवाई वगैरह जो बनाते हैं, कैटरिंग्स में जो बनाते हैं, उसमें बहुत हिंसा करते हैं वो। ना पानी छानने का विवेक रखते हैं। पानी छानना तो बहुत छोटी बात कही, मक्खी मच्छर गिर जाते हैं उसको ऐसे ही निकाल के आपको परस देते हैं। बड़े बड़े जीव गिर जाते हैं, चूहा गिर जाता है तो वेस्ट थोड़ी जाता है उनका दूध घी तेल, वो फेंकते थोड़ी है। उनको तो वो तो कमर्शियली उसको यूज करना है, उनको तो पैसा कमाना है, उनको वेस्ट थोड़ी करना है। तो वहां जो हिंसक पदार्थ होता है, बहुत बहुत प्रकार की जो हिंसा होती है, अथवा अपने अनाज को बचाने के लिए कितने ही प्रकार के जीवों की वो हत्या करते हैं। समझे नहीं समझे? उस सारा का सारा पाप उस खाने को तैयार करने में और बनाने में लगता है। तो वो तो ज्यादा हिंसक है, क्योंकि बात तो यही थी कि कम हिंसा होनी चाहिए, इसके लिए तुमको मना कर रहे थे। और तुमने घर में तैयार किया गया जो भोजन था उसे से अधिक हिंसा करके जो बाहर जाके भोजन किया वो ज्यादा हिंसक है। उसमें ज्यादा हिंसा हो रही है। समझिएगा नहीं समझ? और दूसरी एक बात मैं ये कहता हूँ कि क्या प्रेरणा मिलेगी सबको कि तुम रात्रि भोजन करते हो? ऐसी प्रेरणा करो ना कि हम रात्रि में भोजन नहीं करते। 4 लोग सुनेंगे कि नहीं करते तो उनको भी अंदर में लगेगा हाँ भाई नहीं करता, हमें भी नहीं करना चाहिए। हालांकि अच्छी बात नहीं है कि घर में करो और बाहर ना करो, ठीक है ना? लेकिन मैं तो एक अपेक्षा समझा रहा हूँ, एक विजन होना चाहिए कि हमारे त्याग का क्या विजन है। पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, प्रतिज्ञा का स्वरूप क्या है, पहले प्रतिज्ञा का स्वरूप जाने। क्यों करना, किस लिए करना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जब मैं प्रतिज्ञा का पालन करूंगा तो किस प्रकार से कर सकूंगा, किन किन परिस्थितियों में नहीं कर पाऊंगा, इस प्रकार की परिस्थिति होने पर भी मैं प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। इतनी अच्छी प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझकर, प्रतिज्ञा के स्वरूप को समझकर फिर धारण कर, है ना? तो क्या है यहाँ तो कि वहां जो आप रात्रि भोजन त्याग रहे हैं उसके पीछे का विजन क्या है, क्यों छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं। आती बात समझ में नहीं समझ में आती? क्योंकि मैं जैन हूं इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए इसलिए छोड़ रहे हैं। क्योंकि अब मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया रात्रि भोजन के संदर्भ में, अब मुझे लगता है कि ठीक है चलो मुझे छोड़ देना चाहिए। समझ बात नहीं समझे? अथवा मैं मैनेज कर सकता हूँ इसलिए छोड़ दिया। मैं रात्रि भोजन मैनेज कर सकता हूँ इसलिए मैंने छोड़ दिया। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? लेकिन वहां कह रहे हैं कि वहां हिंसा और अहिंसा का जिसे विवेक जागृत हुआ है, जिसे अंतरंग में ये भाव जागृत हुआ है कि ये हिंसा करने योग्य नहीं है, ये नहीं करनी चाहिए, उसके लिए लिख रहे हैं। क्या कहते हैं? बहुत प्रलाप करने से क्या, अथवा बहुत कहने से क्या, यह बात सिद्ध हुई कि जो मनुष्य मन वचन काया से रात्रि भोजन का त्याग करता है वह निरंतर अहिंसा व्रत का पालन करता है। जिसको ये समझ में आया है कि जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए, अपने प्राणों की भी और पर के प्राणों की भी, जैसे हिंसा का भय है, ऐसा वह जीव रात्रि भोजन का त्याग करता है। भावार्थ, रात्रि भोजन करने में और रात में भोजन बनाने में सदैव हिंसा है। भोजन करने में भी और भोजन बनाने में भी।
रात्रि में भोजन करने की अपेक्षा रात्रि में भोजन बनाने में बहुत अधिक हिंसा होती है। करने से भी ज्यादा हिंसा किसमें है? करने से भी ज्यादा बनाने में हिंसा है। इसलिए अहिंसा व्रत पालन करने वालों को प्रथम ही इसका त्याग करना चाहिए। प्रथम, जैसे रत्नत्रय के भाव में सम्यक दर्शन प्रथम है, त्रादव पहला है, ऐसे ही हिंसा के व्रतों को, अहिंसा के व्रतों को अनुपालन करने में सबसे पहला व्रत क्या है? रात्रि भोजन का त्याग। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? ये बात समझ में आ रही है? अहिंसा व्रत के अनुपालन में जैन अहिंसक हैं, पहले पहले में पहला क्या करे अहिंसक जैन? कि पहले में पहले रात्रि भोजन का त्याग करे, ये कह रहे हैं। जैसे रत्नत्रय के मार्ग में सबसे पहले सम्यक दर्शन ग्रहण करने योग्य है, ऐसे ही अहिंसा के इस मार्ग में सबसे पहले रात्रि भोजन त्याग करने योग्य है, ऐसा कह रहे हैं। कौन? वो जो अहिंसक भाव में जिसने कदम रखा है। और जिन्हें अहिंसक भाव में कदम रखना है वो क्या करें? कि वो मधु मांस मदिरा का त्याग पहले करें, अष्टमूल गुणों का पालन पहले करें। समझ आई बात? मध्य मास मधु का त्याग करें, पांच उदंबर फलों का त्याग करें, तो क्या बने? तो श्रावक बने। और श्रावक जिन्हें अहिंसा व्रत का अनुपालन करना है वे क्या करें? कि सबसे पहले रात्रि भोजन का त्याग करें, प्रथम ही उन्हें रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। खास तौर से बाजार के बने हुए पदार्थों का तो बिल्कुल ही त्याग करना चाहिए। वास्तव में रात्रि भोजन का त्याग बिना अहिंसा व्रत की सिद्धि होती ही नहीं। समझ नहीं बात? आप अहिंसा व्रत की सिद्धि नहीं, मतलब आप कहो कि हम अहिंसा व्रत के धारी हैं, अथवा हमें आमुक आमुक प्रकार के व्रत हैं और रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। समझ में बात है? समझ? तो क्या कहते हैं? जिसे रात्रि भोजन का त्याग नहीं है वो अपने को अहिंसक ऐसा शब्द नहीं कह सकता। ठीक है ना? मधु मांस मदिरा का त्याग करके, पांच उदंबर फलों का त्याग करके तो अहिंसक भाव को धारण करने योग्य हुआ। और जिसने उस अहिंसक भाव को धारण किया है उन्हें क्या करना चाहिए? उस अहिंसक भाव को धारण करके सर्वप्रथम रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए कोई आचार्य तो इसे अहिंसा अणुव्रत में गर्भित करते हैं और कोई इसे जुदा ही षष्टम अणुव्रत कहते हैं। पकड़ में? मतलब कोई तो इसे अहिंसा अणुव्रत में गर्भित करते हैं, यानी कि वो अहिंसा व्रत में, और कुछ आचार्य इसको क्या कहते हैं? उसको अणुव्रत में, यानी कि 11 प्रतिमाओं में छठी प्रतिमा में इसको क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। आगे कहते हैं रात्रि भोजन के त्याग रूप कथन को संकोचते हैं, मतलब शॉर्टकट में कहते हैं, थोड़ी भाषा में भाव में रात्रि भोजन त्याग की भावना को कहते हैं। 135 नंबर का श्लोक, 155 नंबर का पेज। इत्यत्र तित्र्यात्मनि मार्गै मोक्षस्य ये स्वहित कामः अनुपरन्तं प्रयतन्ते प्रयान्ति ते मुक्तिमचीरेण। इस प्रकार इस लोक में जो अपने हित के इच्छुक अर्थात मोक्ष के रत्नत्रयात्मक मार्ग में सर्वदा बिना अटके हुए प्रयत्न करते हैं। फिर पढ़ता हूँ, समझने वाली बात है। क्या कह रहे हैं वो आपसे? वो कह रहे हैं इस प्रकार। किस प्रकार? वो जो अहिंसानुव्रत की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 मकार और 5 उदंबर फल, 5 महाव्रत अणुव्रतों की भावना और रात्रि भोजन आदि त्याग की भावना भाई है। ठीक है ना? सत्य, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह आदि के भावों का त्याग किया। अहिंसा अनुव्रत की भावना भाते हुए रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं, 3 मकारों का त्याग किया, 5 उदंबर फलों का त्याग किया। उनसे कहते हैं इस प्रकार। इस प्रकार अर्थात इस प्रकार, ये रात्रि भोजन के त्याग के साथ, इस प्रकार इस लोक में, यानी जो पर्याय तुमको प्राप्त है इस पर्याय में, जो अपने हित के इच्छुक, जो चाहो अपनो कल्याण, जो चाहो अपनो कल्याण, अर्थात अपने हित के इच्छुक। क्या इच्छा है तुम्हारी? अपना हित चाहते हो, अहित चाहते हो? क्या इच्छा है तुम्हारी? ये चाहते तो हम अपना हित हैं। तो जो अपने हित के इच्छुक हैं, जिन्हें वास्तव में अपना हित करना है, अथवा अर्थात मोक्ष के जो रत्नेत्रयात्मक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मोक्ष का मार्ग है, उस मार्ग में सर्वदा बिना अटके हुए प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं बिना अटकाव के साथ, बिना अटके, वे पुरुष मोक्ष में अल्प काल में ही गमन करते हैं। जो इस अहिंसाणुव्रत की भावना को निरंतर पालन करते हैं, वे रत्नात्रय के इस मार्ग में बिना अटके हुए क्या करते हैं? थोड़े ही काल में, अल्प काल में ही उस मार्ग को प्राप्त करते हैं, उस मार्ग पर चल पाते हैं। क्या कहते हैं? जो जीव अपने हित की इच्छा करता हुआ इस रीति से, इस रीति से वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो सारे भाव को इंक्लूड करना इसके अंदर, खाली रात्रि भोजन के त्याग की बात नहीं है।
रात्रि भोजन त्याग सहित तक, वो जो पीछे तुमने सारा भाव पढ़ा, वे रीति से रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग में सदैव प्रयत्न करता रहता है। इस अहिंसा के मार्ग का अनुपालन करके वह जीव जो रत्नत्रय के मार्ग में प्रयत्नरत होने का, उस मार्ग में चलने का जो प्रयत्न करता है, वह जीव शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। जीव मात्र का हित मोक्ष है। क्या हित है? मुक्ति हित है, स्वतंत्रता हित है। संसार में अन्य कहीं आनंद नहीं, सुख नहीं है। अतः जो जीव मोक्ष में जानने के इच्छुक है, अर्थात जो जीव सुखी होने के इच्छुक है, उन्हें सदैव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस रत्नत्रय के मार्ग में निरंतर लगे रहना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जो स्वरूप हमने आपसे कहा है, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के स्वरूप में निरंतर अपने उपयोग को लगाए रखना चाहिए। समझ में आई बात? 135 नंबर तक के श्लोक तक जो भी हमने आपसे कहा, उस 135 नंबर तक के श्लोक में जो भावना आपके समक्ष रखी गई है, उस भावना को निरंतर भाते रहना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, फिर क्या करना चाहिए? जो ऐसा करते हैं वो जीव, जो जीव मोक्ष की मात्र चर्चा वार्ता तो करते रहें, किंतु मोक्ष के मार्ग की खोज ना करें। क्या कहा? मोक्ष के मार्ग की चर्चा वार्ता तो करते रहें, परंतु क्या ना करें? मोक्ष के मार्ग की खोज ना करें और इसके अनुसार चलने का प्रयत्न भी ना करें। पहली बात तो खोज नहीं करी। खोज नहीं करने का मतलब क्या होता है? देखो, स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है, आत्मा है, इसकी चर्चा तो करते हो, परंतु इनका स्वरूप क्या है ये समझने का प्रयास नहीं करते। आत्मा का स्वरूप क्या है, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का स्वरूप क्या है, तत्व का स्वरूप क्या है, ये समझने का प्रयास नहीं करते। ठीक है ना? उनको कह रही हैं। तो क्या कहा? चर्चा वार्ता तो करते हैं, भैया भगवान से डरो, पाप करोगे तो नरक चले जाओगे, है ना? आदि आदि भावों की चर्चा तो करते हैं। आत्मा है, अपनी आत्मा का कल्याण करो, आत्मा के कल्याण में ही सुख है, पाप मत करो, ऐसा तो कहते हैं। लेकिन सात तत्वों के स्वरूप को समझने का प्रयास ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते कि क्या उस वस्तु का स्वरूप है, क्या उस वस्तु का स्वभाव है, क्या हम समझे, कैसे हम समझे, इसका प्रयत्न नहीं करते। तो क्या कहते हैं? किंतु मोक्ष के मार्ग की खोज नहीं करते। और जिन्होंने खोज भी कर ली, अथवा जिन्होंने सात तत्वों का स्वरूप समझ लिया या समझने का प्रयास किया, परंतु उसके अनुसार चलने का प्रयत्न नहीं करते, अर्थात उस रूप प्रवृत्ति नहीं करते, अपने उपयोगों को उसमें स्थापित नहीं करते, तो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना? जो जीव उसके मार्ग में चलते हैं, अर्थात जो अपने उपयोगों को, उस तत्व को समझकर उस तत्व में अपने उपयोग को लगाते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। आगे ना बात, क्या कर लेते हैं? सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। वे जीव तुरंत ही मोक्ष के परम धाम में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक पांचों पाप के त्याग सहित पांच अणुव्रत तथा रात्रि भोजन के त्याग का वर्णन करके अब सात शील व्रतों का वर्णन करते हैं। हम आगे सात शील व्रतों की चर्चा करेंगे, क्योंकि सात शील व्रत पांच अणुव्रतों की रक्षा करके करने के लिए नगर के कोट के समान है। अर्थात जिन्होंने पांच अणुव्रतों को धारण किया है, ऐसे जीवों को के लिए जो सात प्रकार के शील व्रत है, उनका अनुपालन कैसा है कि अपने रत्नों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार कोई तिजोरी बनाता है, बड़े बड़े किले बनाता है, अथवा अपने नगर के चारों ओर कोट, ऊंची ऊंची दीवारें बनाता है, ऐसे ही ये रत्नत्रय के मार्ग में, इस रत्नत्रय की साधना में जो आपने रत्न प्रकट किया है, उस रत्न की रक्षा हेतु इन कोटों का अनुपालन करना चाहिए। जैसे किला नगर का रक्षण करता है, वैसे ही सात शील व्रत पांच अणुव्रतों की रक्षा करते हैं। तो वही कहते हैं, 136 नंबर का श्लोक कहते हैं, परिद्य इव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि, व्रत पालनाय तस्मात् छिलयन्ति पालनीयानि। निश्चय से जैसे कोट किला नगरों की रक्षा करता है, कोट माने बाउंड्री वॉल, उसको कोट कहते हैं। ठीक है ना? जिसको आप आज की डेट में बॉर्डर के नाम से जानते हो। बॉर्डर पे बैरिकेटिंग होती है, पुलिस वाले खड़े होते हैं, है ना, अनवांटेड चीजों को अंदर बाहर आने से रोकते हैं, ये सब करते हैं ना। तो क्या कहते हैं?
कि निश्चय से, जैसे कोट, कोट माने ऊंची दीवारें या बैरिगेटिंग या बॉर्डर पे खड़ी हुई सेना, किला नगरों की रक्षा करता है, उसी तरह तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, ये टोटल सात हो गए। तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, ये चार शील व्रत, ये पांचों अनुव्रतों का पालन अर्थात रक्षण करते हैं। आपने जो पांच अनुव्रत पालन करे ना, उनकी ये क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, उनकी भावनाओं को पुष्ट करते हैं, उसे और अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से स्थापित करते हैं। इसलिए व्रतों का पालन करने के लिए सात शील व्रत भी पालन करना चाहिए। अब आगे कहते हैं, निश्चय से तो से जो सात शील व्रत हैं, वे पांचों अनुव्रतों की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार कोट नगर की रक्षा करता है, इसलिए पांच अणुव्रतों का पालन करने के लिए तीन गुण व्रत और चार शिक्षा व्रत, इस प्रकार इन सात शील व्रतों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। अब उन्हीं का वर्णन करते हैं, वह सुनो तीन गुण व्रतों के नाम। तीन गुण व्रत कौन कौन से होते हैं? दिग्व्रत, दिग्व्रत माने दिशाओं का अनुबंध करना, दिग माने दिशा, दिशाओं के संदर्भ में व्रत को धारण करना, व्रत को धारण करना माने सीमित करना, दिशा के संबंध में अपने को सीमित करना। देश व्रत अर्थात बहुत सामग्री को थोड़ा करना। और अनर्थ दंड व्रत, बेमतलब के कार्यों से बचना, यूजलेस चीजें करने से बचना। और चार शिक्षा व्रतों के नाम क्या है? सामायिक, प्रोषोधोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत, वैयावर्ते, इस प्रकार ये सात शील व्रत कहलाते हैं। अब तीन गुण व्रतों का स्वरूप कहते हैं। 137 नंबर के पेज पर तीन गुण व्रतों की चर्चा करते हैं। गुण व्रत किसके लिए है? गुण व्रत और शिक्षा व्रत, जो गुणों को बढ़ाए सो गुण व्रत, समझिएगा, नहीं समझे, है ना? और जो अध्यात्म के मार्ग में शिक्षित करें, अनुशासित करें, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं, सिंपल। तो तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रतों के स्वरूप में पहले तीन गुण व्रतों की चर्चा करते हैं। पहले दिग्व्रत नाम के गुणव्रत का स्वरूप कहते हैं। तीन गुण व्रतों में सबसे पहला गुणव्रत है जिसका नाम है दिग्व्रत। दिग माने दिशा और व्रत माने सीमित करना, अर्थात अपने योग उपयोग को, योग उपयोग समझ गए? योग तो हो गया मन वचन काया, और उपयोग हो गया आत्मा का परिणाम, अपना परिणाम। जो मन वचन और काय तीनों में प्रवृत्ति करता है वो है उपयोग, है ना? और मन वचन काय क्या है? ये योग है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? तो मन वचन काय और उपयोग को क्या करना? सीमित करना। सीमित करना मतलब बहुत भटकाने से बचाना। आई बात समझ में? नहीं समझ? देखो, फॉर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो। मान के चलो आपको कोई अच्छे एग्जाम की तैयारी करनी है अपनी, आईएएस आईपीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करनी है ना? ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है जिस पे आपके लाइफ या आपका करियर डिपेंड करता है। तो करियर डिपेंड करता है, ऐसे एग्जाम की जब आपको तैयारी करनी है, तो आपको अपने योग उपयोग को सीमित करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? अब आप बहुत मोबाइल चलाते रहो, सोशल मीडिया यूज करते रहो, दोस्तों से फोन पे बात करते रहो, अथवा दोस्तों के साथ बाहर घूमते चले जाओ, टीवी देखने लगो, कॉमिक्स पढ़ने लगो, अखबार पढ़ने लगो, यहाँ वहां की गप्पे करने लगो, तो क्या होगा? क्या होगा? कि आपके हाथ से वो जो अपॉर्चुनिटी है ना, जो मिल सकती थी आपको, एक एक पार्ट आप प्राप्त कर सकते थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपसे दूर जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास शक्ति तो उपयोग एक ही है, या तो उसको पढ़ाई में लगा देते उस बुद्धि को, और या तो उस बुद्धि को आप फालतू की चीजों में लगा देते। क्योंकि आपने उसको फालतू की चीजों में लगा दिया, तो क्या हो गया कि अब जो काम की चीज थी वो आपसे दूर हो जाएगी। तो यहाँ कहते हैं कि अगर आपने अचीव करना है, क्या अचीव करना है? सुख अचीव करना है, तो सबसे पहले अपने इस उपयोग को, जो आपके पास एक ही है, एक ही है, इसको बहुत जगह से भटकाने से बचाओ। अगर बहुत जगह भटकाने से बचा लोगे, तो इस शक्ति को, इस उपयोग रूपी शक्ति को अपने काम की चीज में लगा पाओगे। काम की चीज में लगा पाओगे तो काम की चीज प्राप्त कर पाओगे। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? नहीं तो आपको उसकी प्राप्ति हो सकती नहीं है। तो ऐसे अपने उपयोग को बचाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? दिग्व्रत का अनुपालन करना चाहिए। ठीक है ना? तो क्या है दिग्व्रत? किसे कहते हैं दिग्व्रत?
ये लाइफ मैनेजमेंट भी सिखाता है आपको, मोक्ष मार्ग का मैनेजमेंट तो है ही इसके अंदर। ठीक है ना। देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं 137 नंबर का श्लोक। प्रविधाय सुप्रसिद्धैर्मर्यादाम् सर्वतोऽप्यभिज्ञानैः प्राच्यादिभ्यो दिग्भयः कर्तव्या विरचित विर, विरतिर विचलिता सुप्रसिद्धै, भली प्रकार प्रसिद्ध, अभिज्ञानई अर्थात ग्राम, नदी, पर्वत आदि भिन्न भिन्न लक्षणों से सर्वथा सभी दिशाओं में मर्यादा मर्यादा प्रविधाय करके प्राच्य विद्या पूर्व आदि दिग्भ्य दिशाओं में गमन न करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। क्या कहा? भले प्रकार से प्रसिद्ध, अर्थात जो देश विदेश आदि जो भाव हैं और प्रसिद्ध हैं। जैसे आगरा का क्या प्रसिद्ध है? ताजमहल। दिल्ली का लाल किला, है ना। अच्छा, स्विट्जरलैंड की वादियां, अमेरिका का एक्स वाई जेड, है ना, ऐसे ऐसा, ऐसे बहुत सारे नाम है। कहीं का कुछ, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ, कहीं के भोग, कहीं के उपभोग आदि आदि फेमस है। तो वो क्या कहते हैं कि बहुत प्रकार से प्रसिद्ध जो दिशाएं हैं, एरियाज हैं, पूर्व का ये, पश्चिम का ये, उत्तर का ये, दक्षिण का ये, आदि आदि, देश में ये, विदेश में ये जो प्रसिद्ध है, ऐसे ग्राम, गांव, नदी, पर्वत आदि भिन्न भिन्न लक्षणों से सभी दिशाओं में मर्यादा करके, अर्थात अपने को सीमित करके, अपने उपयोग को बहुत वहां नहीं भटकाते हुए क्या करना चाहिए? पूर्व आदि दिशाओं में, अर्थात आमुक आमुक दिशाओं में, वहां जाना है, वहां जाना है, वो घूमना है, वो देखना है, वो देखना है, ऐसा पूर्व आदि, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे चार दिशाओं के इन्होंने नाम गिनाए। तो क्या कहा? पूर्वादि यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इधर करना है, उधर करना है, वो देखना है, वो देखना है, वो घूमना है, ऐसा अपनी दिशाओं से गमन ना करने की प्रतिज्ञा, नहीं जाने की प्रतिज्ञा। कैसे नहीं जाने की प्रतिज्ञा? मन वचन काय पूर्वक नहीं जाने की प्रतिज्ञा, कृत कारित अनुमोदना के त्याग की प्रतिज्ञा क्या करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए उसका डिटेल समझाएंगे। प्रसिद्ध तथा सर्वविदित महान जो पर्वत आदि, जैसे माउंट एवरेस्ट, क्यों भैया चढ़ना नहीं चढ़ना? कि भैया माउंट एवरेस्ट तो एक बार घूम कर आना है। समझ में आती है? समझ में आई? तो क्या मिलेगा वहां तुम्हें पर्वत पे जाकर? क्या प्राप्त होगा? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कि बड़े ध्यान से समझना वो क्या कहना चाहते हैं। प्रसिद्ध तथा सर्वविदित महान पर्वत आदि माने नदी, पर्वत, न ग्राम, नगर आदि आदि, नगर आदि अथवा समुद्र आदि की से सीमा बांधकर जीवन पर्यंत चार दिशा, चार विदिशा, टोटल कितनी दिशाएं होती है? 10 दिशाएं होती हैं। चार दिशा होती हैं, चार विदिशा होती हैं, एक ऊपर आसमान और एक नीचे धरती, 10 दिशाएं होती हैं। और ऊपर तथा नीचे, इस प्रकार दशों दिशाओं में जाने की प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि कहाँ जाऊंगा और कहाँ नहीं जाऊंगा। मैं आपको स्थूलता से समझाता हूँ, फिर उसके सूक्ष्म सूक्ष्म भाव पे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कुछ दोस्त हैं मतलब थे, अब नहीं है, पहले थे। वो कहते थे यार, जिंदगी में एक बार लास वेगास जाना है। कहाँ जाना है? लास वेगास। अब वो जिंदगी में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? लास वेगास का नाम सुना तुमने? नहीं मालूम? मतलब सातों व्यसन जहां पे करने की छूट है, सरकारी छूट, कि आप अपने मन मर्जी के सातों व्यसन कर सकते हैं। ना तो उतनी योग्यता जीवन में कभी प्राप्त होने वाली है, समझना ध्यान से, और ना उतनी शक्ति है। दोनों ही बातें नहीं है, ना योग्यता है ना शक्ति है उस कार्य को कर पाने की। तथापि मन में एक भावना है। क्या भावना है? कि आमुक स्थान पर जाना है। जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन वो निरंतर जो उसकी भावना भा रहा है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। क्यों जाना है? कि उस स्थान के जो रम्य भोग हैं उनको भोगना है। भोग पाएगा या नहीं भोग पाएगा नहीं जानता, पहुंच भी पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा ये भी नहीं जानता। समझ में? समझ में आई? अहमदाबाद से सब फ्लाइट में चढ़े थे, कहाँ जाने के लिए? कहाँ पहुंच गए? समझे? चढ़े थे ना, कहाँ जाने के लिए चढ़े थे? अपने अपने गंतव्य को जाने के लिए बैठे थे सब, और पहुंच कहाँ गए?
आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। वो कह रहे हैं कि अननेसेसरी जो आपका चित्त इन बातों में भ्रमित हो रहा है, वहां जाऊंगा, वहां जाके ये करूंगा, अमुक जगह जाके ये करूंगा, अमुक जगह जाके ये करूंगा, है ना। कुछ इस तरह की पिक्चरें बनती है, जैसे दिल चाहता है, और वो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसी पिक्चरें बनती है ना, उनको देखकर भावना भाते हैं लोग। क्या भाते हैं कि एक दिन जिंदगी में स्पेन जाना है, या वहाँ का XYZ मैक्सिको जाना है, वहाँ का कार्निवल देखना है, ऐसा ऐसा। जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, कुछ नहीं मालूम। उस स्थान पर जाकर उस आमुक प्रोग्राम को, उस कार्यक्रम को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, ये भी नहीं मालूम। तीसरी बात, उस स्थान पर जाकर उन उन चीजों को देखकर मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। कुछ बात समझ में आती नहीं थी। इसका भी कोई ठिकाना नहीं है कि कोई लाभ प्राप्त होगा भी या नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बड़े अरमानों से वहां गए थे, और आने के बाद कहते हैं कि जो भी हमें मिलता है मुझसे ये कहते हैं वहां मत जाना। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं। उस स्थान पे मत जाना, या उस जगह पे मत जाना, वहां के लोग खराब है, वो जगह खराब है, XYZ आदि आदि। अल्टीमेटली बात यह है, वो कहते हैं कि वो जिस दिशाओं में आप अपने उपयोगों को बार बार भटका रहे हो, नदी पर्वत पहाड़ आदि देखने के चक्कर में, जैसा योग संयोग बनेगा सो बनेगा। अभी मैं आपको स्थूलता से समझा रहा हूँ, सूक्ष्म भाव बाद में समझाऊंगा। वो तो जो आपके जीवन में क्षेत्र से क्षेत्रांतर का जो योग सहजता से जिस समय जैसा बनेगा, उस समय वैसा बनेगा ही बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आपका जन्म हुआ, कहाँ हुआ? हिंदुस्तान में हो गया, अमेरिका में क्यों नहीं हो गया? या अन्य कोई सी स्थान पर क्यों नहीं हो गया, लंदन में क्यों नहीं हो गया? हो सकता था ना वहां पे भी, वहां तो नहीं हुआ, यहाँ हो गया। फिर हिंदुस्तान में भी कहाँ हो गया? महानरक में हो गया, उपनरक में हो गया। महानरक उपनरक समझते हो? महानरक यानी महानगर, उपनरक यानी कि उपनगर, समझे? में हो गया, अथवा किसी छोटे गांव आदि में हो गया। तो कोई स्थान आपने तो चूज नहीं किया था, आपने अपनी मर्जी से तो वो स्थान नहीं चूज किया ना कि मुझे अमुक स्थान पर ही मेरा जन्म नहीं होना चाहिए, या अमुक देश में मेरा जन्म होना चाहिए, अमुक ग्राम में मेरा जन्म होना चाहिए। किसने किया था वो चूज? हुआ ना सहजता से, जैसा हुआ नहीं हुआ, है ना। सबसे पहले तो स्थूलता से ये भावना भानी चाहिए, सबसे पहले, कि ये बहुत विकल्प नहीं रखना चाहिए कि मैं आमुक स्थान जाना चाहता हूँ, अथवा आमुक स्थान को घूमना चाहता हूँ। सहजता से जो योग संयोग बनेगा सो बनेगा, सो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है ना, बात समझ में आती नहीं आती? ऐसे बहुत सारे विद्वान मित्र हैं जिनकी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि भैया हमें भी अमेरिका जाना है। क्या करना अमेरिका जाके? धर्म प्रभावना करेंगे। धर्म प्रभावना, अमेरिका जाके प्रभावना करेंगे। तो धर्म प्रभावना की चीज है, या धर्म प्रभावित होने की चीज है? बोलो। धर्म प्रभावना करने की चीज है, या अंतरंग में उससे प्रभावित होने की चीज है? क्या है धर्म? है? धर्म अंतरंग की वस्तु है, बाहर की वस्तु है। क्या है धर्म? कि मैं कहीं जाकर बैठकर प्रवचन करूं, कक्षा लूं, लोगों को पढ़ाऊं, ये धर्म है। वे वो जो मुनिराज आकाशगामी रिद्धि के धारी हैं, वे जंगल में किसके पास उपदेश करने गए? शेर के नजदीक। शेर के नजदीक। समझ में इतनी समझ में? तो मैं ये विकल्प नहीं आता कि मैं भी जंगल में जाके किसी शेर को उपदेश कर कर है। क्या समझे? किसी अजगर को उपदेश कर कर हूं। क्या विकल्प आता है कि मैं आमुक स्थान पर जाऊं? कहाँ? अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क आदि आदि, कितने सारे नाम है, केन्या। और वहां जाके उपदेश करूं। वास्तव में तो आपके भीतर में वो जो अंतरंग में लालच है ना, लालच कहो, लोभ कहो, कषाय कहो, मान कषाय कहो, कि मुझे भी वो एक ठप्पा चाहिए। इस चीज का ठप्पा चाहिए, अंतरराष्ट्रीय विद्वान, अंतरराष्ट्रीय, है ना। समझे नहीं समझे? और वो ठप्पे की जो भूख है ना, वो बड़ी गजब की है। जो जिनके पास पासपोर्ट भी नहीं है ना, वो अंतरराष्ट्रीय विद्वान लिखते हैं अपने नाम के। क्यों? क्योंकि वो जूम आईडी पे किसी अमेरिका के व्यक्ति को पढ़ाते हैं।
अथवा किसी उनकी ज़ूम आईडी पे कोई कन्या का व्यक्ति जुड़ता है। मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्या समझाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। ये जो लोभ है ना, दिशाओं का जो लोभ है, ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा डेंजरस है ये। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा आपसे, 1% भी। और मैं सच्ची बताऊँ, मेरे जीवन का एक नियम है, मैं 10 दिन के लिए कहीं पढ़ाने गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाखनी में, जहाँ पे भी जाता हूँ। उम, बहुत सारी जगह पे गया हूँ, नाम तो क्या गिनाऊँ सॉरी। मान के चलो मैं कोचीन गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक? तो एक नियम लेकर जाता हूँ, क्या नियम लेकर जाता हूँ मैं? कि जिन मंदिर से और उस स्थान पर जहाँ मैं ठहरूँगा, इन 2 जगहों के सिवा मैं तीसरी जगह नहीं जाऊँगा, तीसरी जगह नहीं जाऊँगा। कि आप इतनी दूर से आए हो भैया, यहाँ पास में ही मुनार है, चलो आपको घुमा लाते हैं। मुनार हो, पुकार हो, जाना ही नहीं। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? चाहे वह मैंने देखा है, चाहे वह मैंने नहीं देखा है, मेरे को घूमने का कोई विकल्प नहीं। कि वहाँ का पहाड़ देख लूँ, वहाँ का पेड़ देख लूँ, वहाँ की नदी देख लूँ, ना, बिल्कुल नहीं। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? ये नियम लेकर जाता हूँ पक्का एकदम। जाना नहीं मतलब जाना नहीं, क्यों? क्या है उन दिशाओं में, क्या है? मंदिर के लोभ से भी, उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, अब तुम किस वे में लोगे आई डोंट नो। बट इस भावना से भी कि वो आमुक पहाड़ी पे क्यों जाना है? क्योंकि आमुक पहाड़ी पे एक जैन मंदिर बना है। तुम पहाड़ी घूमने जा रहे हो या जैन मंदिर देखने जा रहे हो, तो तुम्हारा चित्त जानता है। समझ में ही बात नहीं समझ में? तुम पहाड़ घूमने जा रहे हो अथवा वो जिन मंदिर देखने जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो, ये तो तुम्हारा चित्त जानता है। लेकिन क्या करना चाहिए? वो दिग्व्रत की भावना, स्थूल भावना समझा रहा हूँ, बिल्कुल स्थूल, एकदम, जिसको पालन करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आने वाली, कोई परेशानी नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नियमबद्ध तो जब आप होगे तब होगे, वस्तु स्वरूप को जानकर। लेकिन पहले में पहले क्या करना चाहिए? दिग्व्रत की भावना भाने वालों को, अथवा जिनका उद्देश्य आत्म कल्याण करना है, जिनका उद्देश्य रत्नत्रय का अनुपालन करना है, उस तत्व को समझ रखना है, इस समझ को बढ़ाना है, उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? उस आत्म भावना की रक्षा हेतु इस प्रकार के प्रलाप से, प्रपंच से, जाल से बचना चाहिए कि मुझे अमुक दिशा में जाके अमुक स्थान को घूमना है, चाहे वह प्रभावना के ही नाम पर क्यों ना हो। आती है बात समझ में? नहीं आती है? पकड़ में आती है? मैं एक स्थान पर जाऊं और दिग्व्रत का स्वरूप समझा रहा हूँ, आत्मा का स्वरूप समझा रहा हूँ, और मैं लिस्ट में चूज कर कर आया हूँ। क्या चूज कर कर आया हूँ? कि इन इन जगहों में से मैं इस स्थान पर जाके पढ़ाऊंगा। क्या कहा? समझ में ही नहीं। क्या कहा मैंने? बात समझ में ही नहीं समझ में आई? मैंने मैं गया, प्रभावना करने गया, धर्म की प्रभावना करने गया, और धर्म की प्रभावना करते समय मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? आत्मा का स्वरूप समझा रहा हूँ, सात तत्वों का स्वरूप समझा रहा हूँ, ज्ञात परिणमन नहीं करना चाहिए ये समझा रहा हूँ, योगोपयोग को नहीं भटकाना चाहिए ये कह रहा हूँ। उस गद्दी पे बैठ के मैं दिग्व्रत का स्वरूप समझा रहा हूँ, जबकि मैं स्वयं वो दिशा चूज कर कर आया हूँ कि मुझे आमुक शहर में आमुक स्थान पर ही जाना है, अन्य जगह नहीं जाना चाहता मैं। समझ में इतनी समझ में क्या कर रहा हूँ मैं? इसको जिनागम में मायाचारी कहते हैं। क्या मायाचारी? मन में कुछ और वचन में कुछ, कथनी कुछ और करनी कुछ। पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं? आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव, समन भद्राचार्य वक्ता के स्वरूप के संदर्भ में क्या कहते हैं? ये प्रत्येक वक्ता को ध्यान से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये तो वक्ताओं की अपेक्षा से प्रत्येक मुमुक्षु को, प्रत्येक मोक्षार्थी को, आत्म भावना रखने वाले जीव को, स्वाध्यायी को, श्रोता के स्वरूप को भी समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? बहुत अधिक प्रलाप नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक विकल्प नहीं रखना चाहिए कि मुझे अमुक स्थान पर जाना है, अमुक दिशा में जाना है, अथवा अमुक देश में जाना है। क्या करने के लिए? कुछ भी करने के लिए। जैसा नदी नाव संयोग, सहजता से जो योग संयोग बनेगा सो तो बनेगा। लेकिन आप अपने मन में इस बात की धारणा नहीं रखो, क्या होगा? आप अपने उपयोग और अपनी शक्ति को व्यर्थ ही खर्च करने से बचाओगे। व्यर्थ ही। सबसे पहला किन देशों का नियम ले लो? जहां ना धर्म प्रभावना संभव है, ना हो सकती है, ना होती है। जो इस देश, जो स्थान बने ही इसके लिए हैं। किसके लिए? विषय कषायों की प्रवृत्ति के लिए। ऐसे देश, ऐसे स्थानों पर तो मुझे जाना ही नहीं है।
ये नियम तो प्रत्येक मोक्षार्थी के जीवन में होना ही चाहिए। समझे नहीं समझे? मैं क्या स्पष्ट कहूं, बैंकॉक घूमने जा रहे हैं, मलेशिया घूमने जा रहे हैं, कुछ नहीं है वहां पर, कुछ नहीं है, कोई धर्म प्रभावना नहीं होनी वहां। समझ में नहीं समझे? और आप क्या देखने जा रहे हो, क्या घूमने जा रहे हो, क्या मिलेगा आपको वहां देख कर, घूम कर, उन दिशाओं, उन नदी, उन नालों, उन पहाड़, अथवा वो जो सप्त व्यसन के अड्डे बने हैं, उनको देखकर क्या प्राप्त होगा? हमने कोई सप्त व्यसन नहीं किया। अरे देखना भी अनुमोदना है, देखने की भावना से जाना भी करने के समान है, करत कारित अनुमोदन। समझ नहीं रहे समझ क्या कहते हैं? देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, कहते हैं प्रसिद्ध, फेमस, तथा सर्वविदित, जो सबको ही ज्ञात है, सबको मालूम है, पता है, सर्वविदित, महान, अर्थात लोक में जिसका बहुत नाम है, ठीक है ना, ऐसे पर्वत आदि, नगर आदि, अथवा समुद्र आदि से क्या करना, सीमा बांधकर, सीमा बांधकर यानी कि अपने को मर्यादित कर कर, जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम, चार दिशा और चार विदिशा, और ऊपर तथा नीचे, इस प्रकार दशों दिशाओं में जाने की प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। प्रतिज्ञा करने से क्या होता है कि जिस जगह की आप प्रतिज्ञा कर लेते हैं, वहां संबंधी योग उपयोग भी आपका सीमित हो जाता है। इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि जिस नगर जाना नहीं, उसके कोस गिनने से क्या लाभ। ऐसा है ना लोक में कहावत, कि जिस देश या जिस गांव में नहीं जाना, उसके कोश गिनने से क्या फायदा होगा, मतलब वो यहाँ से कितनी दूर है, ऐसा जानकर क्या लाभ होगा। हमें जाना ही नहीं, हमें जाना ही। तुमने कभी कोशिश की तुम्हारे घर से शराब की दुकान कितनी दूर है? नहीं, क्यों? है या नहीं है? घर के आसपास कोई शराब की दुकान है या नहीं है? है? कि आते जाते नजर पड़ गई, वो एक अलग बात है। कहाँ है, कितनी दूर है, किस स्थान पर है, ये जानने का हमने कभी प्रयत्न नहीं किया। क्यों प्रयत्न नहीं किया? क्योंकि वो है दुकान हमारे काम की नहीं है, सीधी सी बात। उस दुकान पर हमारे मतलब का कोई सामान मिलता नहीं है। इसी प्रकार ऐसे देश, ऐसे नगर, ऐसे स्थान, जहां जाने पर मेरा कुछ भी भला होने वाला नहीं है, अथवा मुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, खासकर कि ऐसे स्थान जो सप्त व्यसन की अनुमोदना करने के लिए ही बनाए गए हैं। क्या कहा? कैसे स्थान? ऐसे स्थान, बेमतलब ही, बेवजह ही, एक बार तो जीवन में पब जाकर देखना ही है, डिस्को में जाकर देखना ही है। क्या देखना है? वैसे तो हमारा सप्त व्यसन का त्याग है। गद्दी से हम क्या कहेंगे? ऐसा मत करो, ऐसा जीवन मत जियो, ऐसे अनर्गल कार्य मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, अमुक पदार्थ मत खाओ, अमुक पदार्थ मत पियो। उपदेश तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन एक बार जाकर देखना चाहते हैं। क्या जाकर देखना चाहते हैं? कि उस स्थान पर होता क्या है। समझ नहीं बातें? समझे? वहां का एम्बियंस कैसा है, एटमोसफेयर कैसा है, कैसा फील होता है, कैसा लगता है। नरक में भी जाकर देख लेना एक बार। वैसे तो कई बार हो आए हो, भूल गए कि वहां का एम्बियंस कैसा है, एटमोसफेयर कैसा है, कैसा फील होता है, है, कितना मजा आता है अथवा नहीं आता है। मेरी बात समझ में नहीं है? बहुत उपयोग को भटकाने से कोई लाभ नहीं। मैं बहुत स्थूल बात बता रहा हूँ दिग्व्रत और देशव्रत के संबंध में। हर मोक्षार्थी जीव को इतना तो अनुबंध करना ही चाहिए कि जो मुझे पता ही है कि वो सप्त व्यसन का अड्डा है, वो स्थान ही सप्त व्यसन की अनुमोदना के लिए बनाया गया है, स्पेशली फॉर सप्त व्यसन। ऐसे स्थान पर तो मुझे जाना नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा नहीं। आती है बात समझ में? नहीं आती है? आती है। व्यापारी हो और मालूम हो कि आमुक रास्ता चोरों का है, तो उस रास्ते से जाना पसंद करता है? बोलो, ईमानदारी से बताओ। किसी भी व्यापारी से पूछ लेना, नहीं जाता। और कदाचित मजबूरीवश, कारणवश जाना भी पड़ता है, तो कितने तामझाम सुरक्षा के लेकर चलता है, और उस स्थान पर कितनी देर रुकता है। अगर 20 की स्पीड पे भी गाड़ी चलाता होगा, तो उस पर्टिकुलर स्थान पे 40 की स्पीड पे चलाएगा क्या? 50 की स्पीड पे चलाएगा, 60 की स्पीड पे चलाएगा, रुकेगा नहीं।
कोई आवाज भी देगा तो रुकेगा नहीं, कोई रुचि की दुकान भी दिखेगी तो रुकेगा नहीं, क्या करेगा, भागता चला जाएगा एकदम। ऐसा होता है या नहीं होता है? क्यों? क्योंकि उसे क्या है, वो धन है ना जो उसके पास, धन, उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है उसके चित्त में। ऐसे ही जिन्हें रत्नत्रय के धन की रक्षा करनी हो, रत्नत्रय रूपी रत्न की, आत्म रूपी रत्न की, उपयोग रूपी रत्न की जिन्हें रक्षा करनी हो, वो धर्म रूपी रत्न है ना। जैसे समुद्र का मंथन करते हैं, तो समुद्र के मंथन से क्या प्राप्त हुआ, है ना, हिंदुओं में कहावत है ना कि अमृत भी प्राप्त हुआ, रतन भी प्राप्त हुए, ये प्राप्त हुआ। ऐसे ही मन रूपी मंथन करने से भी क्या प्राप्त होता है, विष भी प्राप्त होता है, अमृत भी प्राप्त होता है, रत्न भी प्राप्त होता है, खाक भी प्राप्त होती है। कहाँ? वो मन रूपी समुद्र का मंथन करने पर। जिन्हें उस मन रूपी रत्न, उस वो जो चिंतामणि रत्न है तुम्हारे पास उपयोग संबंधी, जिसको मन भी कहते हैं हम, यदि तुम्हें उस रत्न की रक्षा करनी हो, अपने योग उपयोग की रक्षा करनी हो, अपने आत्मा की रक्षा करनी हो, रत्नत्रय के धर्म, धर्म रूपी रत्न की रक्षा करनी हो, तो क्या करो कि वो जो चोरों का रास्ता है ना, बैठे पूरब चोर, सुनिए, 12 भावनाओं में एक भावना, हम्म, बैठे पूरब चोर, वो क्या करे, बहुत सावधान होकर, बहुत सावधान होकर क्या करे, पहले में पहले तो उस स्थान पर जाए नहीं, कदाचित किसी कारण से जाना पड़ गया तो जल्दी से बस उस रास्ते से निकल जाए। आती बात समझ में, नहीं समझ आती? ऐसे ही यहाँ ये कहते हैं कि जिन्हें इस मोक्ष की भावना को सार्थक करना हो, रत्नत्रय की भावना को सार्थक करना हो, मोक्ष मार्ग की भावना को सार्थक करना हो, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे स्थान, दिग है ना, दिग दिशा स्थान, ऐसे स्थानों का त्याग कर देना चाहिए जो स्थूल ही क्या है, सप्त व्यसन की अनुमोदना करने वाले हैं, अथवा धर्म रूपी रतन को छुड़ा देने वाले हैं, उससे दूर कर देने वाले हैं। आती है बस, समझ में नहीं समझ आती है? आती है। आपका विजन किसी एक एक अच्छे पार्ट को प्राप्त करना हो, विजन हो आपका, आपकी जिंदगी में कुछ अचीव करना हो, तो आप ऐसे दोस्तों का भी साथ छोड़ देते हो जिन दोस्तों का कोई विजन नहीं होता, या आपको वो आपके विजन से भटकाते हैं। छोड़ देते हो या नहीं छोड़ देते? तभी समझते हैं। समझदार बच्चों से पूछो आप, जिनके जीवन में एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं। लेकिन जिनके जीवन में वास्तव में कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, वो क्या करते हैं, पहले तो दोस्त नहीं बनाते, बनाते हैं तो ऐसा दोस्त बनाते हैं जिसके जीवन, उसका भी जीवन में कोई लक्ष्य हो, उसके जैसा ही एक लक्ष्य हो। और कदाचित कोई ऐसा दोस्त बन गया है पहले से ही जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, तो उससे क्या रखते हैं, उचित दूरी बनाए रखते हैं। कब तक? जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक। और लक्ष्य प्राप्त होने के बाद क्या होता है, जिनका कोई विजन नहीं, तो वो हमारे दोस्त भी नहीं। ये वीतरागता का मार्ग भी कुछ ऐसा ही है, कठोर है, सुनने में कठोर है, वास्तव में सुगम है, सुख का मार्ग है। क्या कहते हैं कि जिनका लक्ष्य रत्नत्रय की साधना करना है, वास्तविक सुख को प्राप्त करना है, संसार से के दुखों से छूटकर मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करना है, वे क्या करते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले ऐसे स्थान का ही त्याग कर देते हैं जो उस मोक्ष मार्ग की भावना से दूर ले जाने वाले हैं, जो रत्नत्रय को हमसे छुड़ा देने वाले हैं, हमारे योग उपयोग को बहुत अधिक भटका देने वाले हैं। आई बात समझ में, नहीं समझ में? समझ में आती है? हम्म। देखो क्या कहते हैं, प्रसिद्ध तथा सर्वविदित महान पर्वतादि, नगरादि अथवा समुद्रादि की से सीमा बांधकर जीवन पर्यंत चार दिशा, चार विदिशा और ऊपर तथा नीचे इस प्रकार दशों दिशाओं में जाने की प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात उस बांधी हुई मर्यादा से बाहर जीवन भर ना जाने को दिग्व्रत कहते हैं। इसे कहते हैं दिशाओं का व्रत। समझ में आई बात, नहीं समझ में? इसे क्या कहते हैं? इसे दिशाओं का व्रत कहते हैं। दिशाओं का व्रत कहते हैं, इसको मैंने आपकी भाषा में समझा दिया। ऐसे स्थान का त्याग कर दो
कैसे स्थान का? जो स्थान प्रसिद्ध ही हैं, ये सात सात व्यसन के स्थान है। प्रसिद्ध ही है कि यहाँ हमारे रत्नत्रय की रक्षा नहीं हो सकती, हमारे शील की रक्षा नहीं हो सकती, हमारे धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, पहले ही त्याग देना चाहिए। अनर्गल अपने उपयोगों को बहुत घूमने से भटकाना नहीं चाहिए। यहाँ पर्वत इत्यादि अथवा हवाई जहाज में बैठकर ऊपर जाने की उपेक्षा, ऊर्ध्व दिशा का और कुआं या समुद्र आदि में घुसने की उपेक्षा, अधोदशों का ग्रहण किया गया है। ठीक है ना? यहाँ क्या कह दिया कि जिनको व्यर्थ ही विकल्प है कि मुझे हवा जाना कहीं नहीं है, बस इसी उत्सुकता से बैठना है प्लेन में कि ऊपर से कैसा लगता है, कुएं में जाके कैसा लगता है, समुद्र में उतर के कैसा लगता है, अमुक स्थान पर जाकर कैसा लगता है, बस इसी भावना से जो अनर्गल ही अमुक अमुक दिशाओं में भटकना चाहता है, तो उसको कहा है कि बहुत अपने उपयोग को भटकाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। वहां जाकर मुझे किसी चीज की कोई खास प्राप्ति हो जाए तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये भावना यहाँ पर बाहर है। तो भी मैं आपको साधारण भाषा में समझा दिया कि कैसे स्थानों का पहले में पहले त्याग करें, फिर उसके बाद क्या करें, सो उसका एक क्रम है, वो मैं क्रम आपको अभी समय अनुसार डिटेल में समझाऊंगा। दिग्व्रत के पालन की भावना भी आगे और भी है, तो समय अनुसार हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।